हेलो गाइस, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम एक और विषय चर्चा करेंगे जो आम हमारी डेली बात करने में काम आता है, जो हमारे लिए बहुत ही प्रोमिनेंट है टॉपिक, दैट इज फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन हमारे समाज के सभी वर्गों के लिए आवश्यक वित्तीय उत्पादों का, सेवाओं का पहुंचना है। मतलब जहां पर भी बैंक नहीं पहुंच सकते हैं या जो लोग किसी भी कारणवश बैंकों की सेवाएं नहीं ले पाते हैं, तो उनको इस फाइनेंशियल इंक्लूजन के जरिए हमारे फाइनेंशियल फैसिलिटी से जोड़ने का एक जरिया है। हम अभी फाइनेंशियल इंक्लूजन का अगर इतिहास देखें तो बहुत पुराना है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की कई कमेटीज़ ने इसके लिए कुछ अपने अपने विचार पेश किए, और अगर इसका लेटेस्ट थोड़ा सा देखें तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने सन 2014 में फाइनेंशियल इंक्लूजन पर जोर दिया था। और उस टाइम पर जो प्रोमिनेंट स्कीम आई थी वो थी प्रधानमंत्री जनधन योजना। फाइनेंशियल इंक्लूजन बस यही है कि हम उन सभी के अकाउंट्स खोलने की कोशिश करते हैं जिनको पहले मौका नहीं मिला है। हमारे देश के जो भी नागरिक किसी भी कारणवश जिनका किसी भी बैंक में कोई भी अकाउंट नहीं था, तो बैंकों ने उनके अकाउंट्स खोलने की कोशिश करी, और बहुत ही नॉमिनल बैलेंस, जीरो बैलेंस अकाउंट्स थे ये कुल मिला करके, और अकाउंट्स खुले। अब उसके फ़ायदे क्या होंगे वो देखने की बात है। फाइनेंशियल इंक्लूजन का पर्पज़ क्या है? सबसे बड़ी बात क्या है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब हम उन सभी को साथ में मिलाने की कोशिश करते हैं जो हमारे देश के नागरिक अभी बैंकिंग सिस्टम से जुड़े हुए नहीं हैं। बैंकिंग सेवाएं वो ले पाएँ, इसके लिए उनको जोड़ने का एक ये प्रयास है। फाइनेंशियल इंक्लूजन 1 जो था, कुल मिलाकर के अभी तक फाइनेंशियल इंक्लूजन 1, फिर 2, फिर 3, इस तरीके से ये 3 फेजेज में हम देख सकते हैं कि किस तरीके से ये हम इसके फ़ायदा ले पाते हैं। फाइनेंशियल इंक्लूजन 1 में सभी उन लोगों के खाते खोलने का प्रोसेस था सन 2014 से जो बैंक से जुड़े हुए नहीं थे। उनके अकाउंट्स खुले, लाखों अकाउंट्स खुले। हालांकि उसमें से करीब 58% अकाउंट ऐसे हैं जो अभी ऑपरेट नहीं होते हैं। ये कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन प्रयास करने में नुकसान नहीं है। 100% तो कहीं भी नहीं होता है। फाइनेंशियल इंक्लूजन धीरे धीरे बढ़ेगा, जागरूकता आएगी, और अभी जितने जो अकाउंट्स हमने खोले थे फाइनेंशियल इंक्लूजन के तहत, उनमें से काफ़ी अकाउंट यूज़ हो रहे हैं और उनका फ़ायदा भी मिल रहा है। फाइनेंशियल इंक्लूजन 1 में अकाउंट्स खुले थे। फाइनेंशियल इंक्लूजन 2 जो था उसमें थोड़ा और प्रोग्रेस आई, और उसमें हर एक के पास में फ़ोन और हर एक के पास में अकाउंट, ये स्टेज आई। और फाइनेंशियल इंक्लूजन जो 3 है वो और एडवांस्ड है। उसमें जो हमारी फाइनेंशियल इंक्लूजन की जो डिफरेंट स्कीम्स थी, उसकी सभी स्कीम्स में जो हो गया काम वो ठीक है, उसके अलावा जो बाकी है उस पर ध्यान देने का कोशिश रहेगा फाइनेंशियल इंक्लूजन 3 में। अभी प्रश्न ये आता है, आप लोगों को ये थोड़ा सा जानकारी होना जरूरी है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन में स्कीम्स क्या क्या थी। सबसे पहली स्कीम क्या थी? प्रधानमंत्री जनधन योजना। उसके साथ में खाते खुले थे। फिर अटल पेंशन योजना, देन प्रधानमंत्री व्यय बंधन योजना, स्टैंड अप इंडिया स्कीम, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जिसके तहत हमने काफ़ी लोगों को लोन दिए नए नए बिजनेस करने के लिए। देन प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, बीमे से संबंधित भी ये स्कीम्स थी। और फिर सुकन्या समृद्धि योजना, इसमें भी बच्चों के, लड़कियों के बहुत सारे अकाउंट खोले गए। देन जीवन सुरक्षा बंधन योजना, ये करीब 7-8 स्कीम्स थी जो हमारे फाइनेंशियल इंक्लूजन से रिलेटेड थी। इनमें से कई स्कीम्स का पर्पज़ हल हो चुका है। जैसे अकाउंट्स खोलने का था तो प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत अकाउंट्स खुल चुके हैं। लोन्स काफ़ी ऑनगोइंग प्रोसेस है,
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो लोन है वो चलता है, वो अभी भी दे रहे हैं और उससे प्रोग्रेस भी होती है, एम्प्लॉयमेंट मिलता है। बीमा से जो संबंधित जो हमारी स्कीम्स थी, जैसे अटल पेंशन योजना या प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, समृद्धि ये जीवन सुरक्षा बीमा योजना, ये जो बीमा से रिलेटेड है, ये फाइनेंशियल इंक्लूजन 3 में आगे बढ़ेंगी। अभी बैंकों को इस पर ज़्यादा ध्यान देना होगा। कुल मिलाकर के फाइनेंशियल इंक्लूजन 3 जो है वो बीमे की प्रोग्रेस होगा। तो ये थोड़ा सा 3 फेजेज हम समझ सकते हैं। नंबर 1 अकाउंट्स खुले, उसके बाद में 2 में ज़्यादा जोर किस पर रहा, फाइनेंशियल इंक्लूजन 2 में ज़्यादा जोर रहा एडवांसेज पर, लोन्स देने पर, और तीसरा अभी जो रहेगा वो फाइनेंशियल इंक्लूजन 3 वो बीमा से संबंधित रहेगा। ये थोड़ा सा इसका ये आइडिया है कि किस तरीके से ये फाइनेंशियल इंक्लूजन हमारे उन सभी को साथ में लेने की कोशिश है कि जो हमारे देश के नागरिक बैंकिंग सेवाओं से जुड़े हुए नहीं हैं, और इसका फ़ायदा भी बहुत है। फ़ायदा इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, अकाउंट्स खुले तो सेविंग्स बढ़े, कुछ लोगों के पास में जो पैसा था उन्होंने सेविंग्स में रखने की कोशिश करी, लोगों को आसानी से लोन मिला, और एक और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, जो हमारे सिस्टम में थोड़ी कमियां हैं कि जो भी सब्सिडी आती है या पैसा मिलता है हमारे वर्कर्स को हमारी डिफरेंट गवर्नमेंट की स्कीम्स में, उसमें से बिचौलियापन बहुत ज़्यादा था। अभी मेरा तो ज़्यादा कहना कुछ गलत हो जाएगा, लेकिन इस जनधन योजना से आने से बहुत फ़ायदा मिला है। डायरेक्ट बेनिफिट के थ्रू जो लोगों को पूरा पैसा पहुंचने लगा है। और इसके अलावा एक और बड़ी बात, हमारे देश के जो नागरिक कहीं दूसरी जगह काम करते हैं तो वो अपना पैसा आसानी से भेज सकते हैं। तो ये जो फाइनेंशियल इंक्लूजन था वो एक तरीके से हमारी वो सब जनता नागरिक जो बैंकों से जुड़े हुए नहीं थे उनको फ़ायदा मिलने की कोशिश की गई। अब एक बार फिर से मैं बताऊं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है ये जानना कि इससे क्या क्या फ़ायदे हुए। फाइनेंशियल इंक्लूजन का सबसे बड़ा फ़ायदा, अकाउंट जब हमने खोले तो डायरेक्ट बेनिफिट का आया। लोगों का जो पेमेंट था, जो वर्कर्स को जो पेमेंट था वो डायरेक्ट उनके अकाउंट में जाने लगा, तो बीच का जो जरिया था, जो नुकसान होता था, वो ख़त्म हुआ। फिर दूसरा, इसे लोन्स बढ़ने लगे, लोगों को अकाउंट्स होने के बाद में लोन्स मिलने लगे आसानी से। उसके बाद में सेविंग्स तो है ही है, सेविंग्स भी बढ़ने लगी, क्योंकि जिनके पास में थोड़ी बहुत भी बचत है तो वो एक तरीके से बैंक के जरिए बचने लगा। और मनी ट्रांसफ़र, जो लोगों को जब बैंकिंग हैबिट्स बढ़ी, फाइनेंशियल इंक्लूजन कुल मिलाकर के क्या है, बैंकिंग हैबिट्स की बढ़ोतरी। बैंकिंग हैबिट्स बढ़ती हैं तो उससे बैंक की सेवाएं लेने में सभी जनता को जागरूकता आती है और पैसा भेजने में सहूलियत होती है। और अभी आप देखेंगे कि इसी का ये एक तरीके से ये फ़ायदा है कि अभी ऐप, सभी लोग ऐप यूज़ करते हैं, तो ये फाइनेंशियल इंक्लूजन का एक तरीके से जरिया है। अभी जैसे पेटीएम है या गूगल पे है, इन सब चीज़ों का यूज़ करने लगे हैं लोग, बहुत प्रथा में है ये। तो ये उसका एक डेवलप्ड स्टेज है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन हमारे यहाँ पर काफ़ी हद तक सफल रहा। और ये वर्ल्ड बैंक की तरफ से भी काफ़ी प्रयास है, सभी कंट्रीज इसका प्रयास करते हैं, खास करके डेवलपिंग कंट्रीज में इसकी ज़रूरत रहती है। और हमारे यहाँ पर ये सफलतापूर्वक चला और आगे भी जाएगा, इससे और प्रोग्रेस मिलेगी, ये हमारे लिए काफ़ी सुखदायी होगा। इसका एक और अभी जानेंगे कैसे कि कितना फाइनेंशियल इंक्लूजन हो गया, कितना बाकी है, ये एरिया टू एरिया डिपेंड करेगा। रिमोट एरिया में हो सकता है अभी भी कम लोग अप्रोच में आए हों, लेकिन जैसे जैसे बैंकों की अप्रोच बढ़ती है, उनके कियोस्क काम करते हैं, रिटेल बैंकिंग काम करता है, तो इसमें इंक्लूजन बढ़ता है। और अभी आप देखेंगे कि इसको मेजर कैसे करें। फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स जो है वो 0 to 100 है। फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स क्या है, ये फाइनेंशियल इंक्लूजन का एक तरीके से मेजरमेंट है। 0 का मतलब कि उसमें इंक्लूजन है ही नहीं, फाइनेंशियल इंक्लूजन नहीं है,
फाइनेंशियल इंक्लूजन नहीं होकर के फाइनेंशियल एक्सक्लूजन है। मतलब उसमें जिन लोगों का हम सर्वे कर रहे हैं या जिनके बारे में जानकारी पा रहे हैं, और अगर फाइनेंशियल इंक्लूजन जीरो है, इसका मतलब वो फाइनेंशियल इंक्लूजन नहीं बल्कि फाइनेंशियल एक्सक्लूजन है। इसके अलावा अगर दूसरे देखें, फाइनेंशियल इंक्लूजन 100 है, इसका मतलब पूरा फाइनेंशियल इंक्लूजन हो गया। वहाँ की जनता, वहाँ के नागरिक उस एरिया के फाइनेंशियल इंक्लूजन में फ़ायदा ले रहे हैं, उनके अकाउंट्स वगैरह खुले हैं और उनको इस तरीके से आगे और प्रोग्रेस करने का मौका मिलेगा। तो जिस जिस एरिया का हम जानकारी पाएंगे उसके हिसाब से हमें पता लगता जाएगा कि फाइनेंशियल इंक्लूजन का वहाँ पर कितना प्रोग्रेस हुआ है। ये था थोड़ा सा फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में, हमारे देश की तरक्की के बारे में। इस टॉपिक को हम यहीं ख़त्म करते हैं। बेसिक आइडिया था जो हमने आपसे चर्चा करने की कोशिश करी है। बस इस विषय में इतना ही, इस विषय को यहाँ ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हंसते रहिए, हंसाते रहिए, सदा खुश रहिए। थैंक्स अ लॉट। बाय।